वर्कशीट की इस श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हिंदी की वर्कशीट क्रम संख्या 44। ये सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति से संबंधित है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं ये पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो पाठ की व्याख्या, पाठ के प्रश्नोत्तर आपने पूर्व में पढ़ भी लिए होंगे। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इसी चैनल पर सूरदास पाठ का वीडियो आप देख सकते हैं और उसकी व्याख्या समझ सकते हैं। उसमें भी हमने इन प्रश्नों को हल करवाया है और आज इस वीडियो में भी हम अलग से इन प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है। दरअसल गोपियां उद्धव को भाग्यशाली न कहकर भाग्यहीन अर्थात बुरे भाग्य वाला कहना चाहती हैं, क्योंकि उद्धव प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम में आसक्त नहीं हो पाए, प्रेम करना नहीं सीख पाए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? अब देखिए, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर किसी गाइड में देखेंगे या आंसर सोल्व वाली बुक में देखेंगे तो आपको 3-4 लाइन का उत्तर मिलेगा, लेकिन आपको उत्तर केवल उतना ही देना है जितना प्रश्न ने पूछा है। तो इसमें केवल तुलना पूछी है कि किस किस चीज़ से तुलना की है, तो आपको केवल उन चीज़ों के नाम गिनाने हैं। तो वो केवल 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्ते और दूसरी चीज़ है तेल लगे हुए चिकने घड़े। तो इन केवल 2 चीज़ों से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। आपको इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं लिखना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? आपने जब पदों की व्याख्या पढ़ी होगी तो उस समय आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा कि गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को किस तरह से अभिव्यक्त किया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। गोपियां अपने आप को चींटी और कृष्ण को गुड़ कहती हैं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ से चिपक कर मर जाती है परंतु उसे छोड़ती नहीं है, क्योंकि वे गुड़ से अटूट प्रेम करती हैं। हारिल पक्षी की तरह श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को मन, कर्म और वचन से दृढ़ता से पकड़ रखा है, जिसे वे कभी नहीं छोड़ सकती। जागते सोते स्वप्न में रात और दिन कृष्ण की रट लगाई रहती हैं। तो इस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। वे हमेशा श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। चौथा प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो पहले हम वाक चातुर्य का अर्थ समझ लेते हैं। वाक चातुर्य का मतलब वाक का मतलब होता है वाणी और चातुर्य का मतलब होता है चतुरता। वाणी की चतुरता यानी कि गोपियों ने उद्धव से बात करते समय किस तरह से अपनी वाणी की कुशलता को दिखाया, चतुरता को दिखाया, जिससे कि उद्धव को जवाब देते नहीं बना, यानी उद्धव भी गोपियों की बातों का जवाब नहीं दे पाया। तो आइए इनकी कुछ विशेषताएं यहाँ जान लेते हैं। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, गोपियाँ तर्कशील हैं। नंबर 2, गोपियों का उपालंब बहुत ही तीक्ष्ण है। नंबर 3, व्यंग्यपूर्ण शैली है। नंबर 4, उदाहरण देने एवं तुलना करने में सक्षम है। नंबर 5, सगुण प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति में समर्थ हैं। ये 5 उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं हैं। यदि आपको इस पद में, इस पाठ के पदों में और भी उनकी विशेषताएं नजर आती हैं तो आप उन्हें भी इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत, तो ये जो पाठ है सूरदास के पद, ये भ्रमर गीत रचना से लिया गया है। भ्रमर गीत का अर्थ होता है भौरे का गीत, यानी भौरे को लक्ष्य करके जो गीत लिखा गया। अर्थात जब श्री कृष्ण गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं तो गोपियाँ भौरे के माध्यम से
उद्धव को लक्ष्य करके कहती हैं, क्योंकि भौरे का रंग भी काला होता है और उद्धव का रंग भी काला होता है। तो इस तरह से उन्होंने भ्रमर गीत जो एक गीत लिखा है, इसमें सूरदास ने अपनी विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति की है, यानी कि जो उनकी स्वयं की भक्ति थी उस भक्ति को भी इसमें आरोपित किया है। तो इसकी विशेषताएं हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला है सगुण भक्ति की निर्गुण भक्ति पर विजय। दूसरा, साकार प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति। नंबर 3, गोपियों के वाक चातुर्य की प्रबल अभिव्यक्ति। नंबर 4, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। नंबर 5, वियोग श्रृंगार रस की प्रबलता। नंबर 6, गोपियों की विरह वेदना की सशक्त अभिव्यक्ति। नंबर 7, गोपियों की तर्कशीलता के गुण से परिपूर्ण है। नंबर 8, पद संगीतात्मक है। नंबर 9, पद शैली लालित्यपूर्ण है। लालित्यपूर्ण का मतलब होता है कि रोचक पद शैली है, पढ़ने में आनंद आता है। आप यहाँ पर इसमें संवादात्मक शैली भी लिख सकते हैं। नंबर 10, ब्रज भाषा है। नंबर 11, तद्भव एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब यहाँ पर वैसे ये प्रश्न नंबर इसमें 5 लिख दिया गया है, तो ये प्रिंट की गलती है। आप इसे प्रश्न संख्या 6 समझें। गतिविधि है, जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपने अनेक तर्क देने पड़े हों। तो इसमें आपको अपनी कोई घटना लिखनी है, इसमें आपकी अपनी अभिव्यक्ति जरूरी है, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं लिखवा रहे हैं। आप कोई कल्पना कर लीजिए, आपके विद्यालय में आपके मित्रों के साथ, घर में, परिवार में, कभी नाते रिश्तेदारों के साथ कभी न कभी किसी न किसी चीज़ को लेकर के बहस हुई होगी, किसी घटना पर या किसी मुद्दे पर आपने बातचीत की होगी, या विद्यालय में जैसे किसी बच्चे से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आपको अध्यापक ने पूछा है, तो आपने भी अपने समर्थन में तर्क दिए होंगे, तो आप उनको भी इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।